जब पहली और आखिरी बार भीमराव अंबेडकर बिहार आए थे तो उन पर पथराव कराया गया था। वो लोग दलित के ही बच्चे थे, अच्छा जिसमें नाम आप सुना होगा भोला शास्त्री, जी। मुंगेरी लाल, अच्छा नरसी बैठा, अच्छा जगलाल चौधरी। जी। तो जगलाल चौधरी उस घड़ी सरकार में थे, मंत्री थे। बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार आए थे तो कितने दिन और किस हिस्से में रहते बिहार के? 3 दिन पटना में उनका, एक दिन आए, अच्छा। एक दिन ठहरे, दूसरा दिन प्रोग्राम से वापस गए। वो आपको चंदापुर जी के मकान जो है जी उत्तरी मंदिरी द्वारका स्कूल के बगल में जी सरस्वती भवन के नाम से जाना जाता है, जी। वहीं ठहरे थे। लालू प्रसाद जी ने मेरे को टिकट देने से इनकार कर गए अच्छा थे। अच्छा तो मैंने जैसे कि जब दिल में ठान लिया था कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। तो लड़े थे। तो यहाँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे अंजाम जो हो। बाल बच्चे की याद नहीं आती है? बाल बच्चे हैं, जैसे हमारे लिए एक बाल बच्चे, दो ही बाल बच्चा क्यों, हमारे लिए तो पूरे देश पूरे मुल्क बाल बच्चे हैं। आज भी महल अटारी सबों के लिए बनवा दिया, जी। लेकिन अपने महल अटारी में नहीं हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि एक गरीब का जो ये झोपड़ी में जो हमारी माँ बहन बेटी को लेकर के रोड किनारे सोता है बैठता है, उसका अनुभव कौन करेगा, कौन लड़ेगा? क्योंकि ये लोग पूर्वज लोग तो हमारे चले गए, तो बिहार के अंदर तो मैं अकेला बचा। लेकिन अपनी हिम्मत को हम अकेला में नहीं डालते हैं, लड़ते चलते हैं। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं, अच्छा लेकिन अगर कोई मेरे हाथ से अगर मर जाता है जी। तो बहुत बड़ा चिंता की बात हो जाएगा। जब पहली और आखिरी बार भीमराव अंबेडकर बिहार आए थे तो उन पर पथराव कराया गया था और उनके साथ जितने लोग थे उन्हें उस पथराव में भी चोट लगी थी। लेकिन कुछ लोग तो अब नहीं रहे, पर हमारे साथ एक शख्स हैं जो उस टाइम भीमराव अंबेडकर के साथ थे और उन्हें भी चोट लगी थी। तो हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं एक चचा हैं जो भीमराव अंबेडकर के साथ थे उस समय में। तो पहली बार आप कब और कैसे मिले थे भीमराव अंबेडकर से? यानी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत सरकार से मंत्री पद का इस्तीफा दे करके जब रोड पर आ गए थे, जी तो आर.एल. चंदापुरी जी, जिनका नाम पूरा नाम है राम लखन सिंह चंदापुरी, जी वो जब इनको जानकारी हुआ तो वहाँ के लिए तैयारी किए। तो इन्होंने चलाते थे पिछड़ा वर्षन, अच्छा चंदापुरी जी, जी और शोषित जनसंघ बाबा भीमराव अंबेडकर चलाते थे। जी। ये दोनों के मुहब्बिल होने के बाद इन्होंने आमंत्रित किया अच्छा बिहार आने के लिए। जी तो उन्होंने स्वीकार किया जी और वो पटना के गांधी मैदान में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जी जो संध्या का वक्त था। जी। लोगों ने, कुछ उग्रवादी तत्व के लोग, अच्छा उनको उग्रवादी ही कहा जा सकता है, अच्छा क्योंकि जब किसी इंसान पर इंसान का ईंट पत्थर बरसाया जाए जी। तो वो मानवता का काम नहीं है। कितने लोगों को चोटें लगी थी? 2 तो हमारे सामने थे। अच्छा जो चंदापुरी जी को लगा, जो यहाँ उजला कुर्ता पर धब्बा जो देख रहे हैं, अच्छा वो, जी। और उनके बगल में हमारा सर जो, इस पर चोट लगा, जी तो झुका हुआ देख रहे हैं गर्दन जी जी जी। ये जी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार नज़दीक दिखाइए। ये वही शख्स हैं इस तस्वीर में जो हैं, ये जो पीछे खड़े हैं, और इनको उस समय भी इनको चोट लगा था और इनके सर पर आज भी निशान है, आप देख सकते हैं। और इनके सर पे आज भी ये निशान बताते हैं उस समय जब चोट लगा था पथराव के समय। जब भीमराव अंबेडकर जी पहली बार बिहार आए थे तो उस समय दलितों और पिछड़े समाज के लोगों की स्थिति क्या थी? देखिए, उस वक्त तो अंग्रेज गया था जी और यहाँ पर पूंजीपति, जिनको जमींदार कहा जा सकता है, जी उन लोगों का आधिपत्य था। लेकिन यह ईंट पत्थर जो चलाने वाले थे लोग, जी
उसमें आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं थे, अच्छा कोई मोहम्मदन वर्ग नहीं थे, अच्छा। कोई अंग्रेज के बच्चे लोग नहीं थे। आखिर कौन थे वो लोग? वो लोग दलित के ही बच्चे थे, अच्छा जिसमें नाम आप सुना होगा भोला शास्त्री, जी। मुंगेरी लाल, अच्छा नरसी बैठा, अच्छा जगलाल चौधरी। जी तो जगलाल चौधरी उस घड़ी सरकार में थे, मंत्री थे। जी वो गांधी मैदान के बाहर बाहर घेरा लगा रहे थे, टुल कर रहे थे अपने उग्रवादी तत्वों को अच्छा भेजने के लिए। अच्छा और वहाँ प्रेजेंट टाइम में जगलाल चौधरी जी तो बाहर थे, ये आपको भोला शास्त्री, जी मुंगेरी लाल, जी नरसी बैठा, जी ये लोग वो जमात में रोड़ा पत्थर चलाने में जी ही शामिल थे। क्योंकि यह इस वक्त का टाइम था, बत्ती को गुल कर दिया गया, नहीं बुता दिया गया। अच्छा तो बुता देने के बाद अंधारा हो गया। उस अंधारे में लोगों ने ईंट पत्थर मारना शुरू किया। अच्छा मारना, उसी में घायल हमारे चंदापुरी जी अच्छा और उनके बगल में खड़ा थे, तो मुझे भी छीट लगा। लगा तो ऐसी परिस्थिति है। जी और उस वक्त अगर हमसे पूछते हैं कि आप किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पार्टी के हैं, जी तो जब हम राजनीति करते थे उस वक्त तो पार्टी पौवा से जुड़े हुए थे। जी लेकिन जब मैं पूर्ण समाज सेवा में आ गया, अच्छा जहाँ बैठे हुए हैं, इनकी प्रेरणा मिला, अच्छा प्रेरणा के बाद जब हम आगे आए जी तो हमने जातिवाद से ऊपर उठ करके, जी यानी वहाँ पहुँचे। जी जैसे जैसे उम्र बीता तो अनुभव भी बढ़ा, तो वहाँ पहुँचे कि मानवतावादी से बढ़कर के कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये कैसे यकीन हुआ कि भीमराव अंबेडकर ही वो व्यक्ति हैं जो दलित और पिछले समाज के लोगों के लिए, इंसाफ के लिए आगे आ सकते हैं? या फिर वही वही शख्स क्यों, दूसरा क्यों नहीं? इसलिए कि किसी काम का जी अंजाम देने वाला कोई एक ही व्यक्ति होता है, अच्छा हर व्यक्ति से नहीं होता है। अच्छा अब जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अंजाम दिया, जी वो अंजाम अगर दूसरा देता तो इनका नाम नहीं आता आगे। जी जैसे में भगत सिंह को ले लीजिए, जी अगर दूसरा भगत सिंह होता तो भगत सिंह नहीं गिने जाते। सुभाष चंद्र बोस, अगर कोई दूसरा रोल अगर के होता तो सुभाष चंद्र बोस का उतना महत्व नहीं होता। जी इसलिए जो इन लोगों ने दोनों मिल करके, दोनों बैनर संयुक्त हो गया था, बाबा साहब का जी और पिछड़ा वर्ग संघ का, चंदापुरी जी का। जी वो बाबा साहब चलाते थे शोषित जनसंघ अच्छा और ये चलाते थे पिछड़ा वर्ग संघ। अच्छा मैं पिछड़ा वर्ग संघ का प्रोडक्ट हूँ, अच्छा जो चंदापुरी जी के द्वारा चलाया गया है। तो हम उस वक्त से आज तक के मैं मानवतावादी संग्राम में रहते हुए आज भी आपके साथ खड़े हैं। आज भी हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई नहीं। जो मानव है, देश का जो गरीब है, उसको मार्ग मिलना चाहिए, उसे शिक्षा मिलना चाहिए। जो हमारी बेटी बहन है, उसे भी शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो अति दिया, मार्ग दिया, उनके सामने बैठे हैं। जी तो जो भी कुछ कहूँगा, जितना जानूंगा सत्य कहूँगा। अच्छा, बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद हिंदुस्तान में दूसरा अंबेडकर क्यों नहीं पैदा हुआ? इसलिए पैदा नहीं हो सका। जी पैदा आदमी तो इंसान हुआ ही, जी लेकिन सोच इंसान का नहीं रहा, अच्छा इंसानियत का नहीं सोच बन सका। पढ़ने लिखने में जैसे बिना त्याग का कोई कुछ कर नहीं सकता है बाबू। आज त्याग नहीं होता तो हम बौद्ध विहार नहीं बनवाते,
त्याग नहीं होता तो अम्बेडकर भवन नहीं बनवाते, त्याग नहीं होता तो फूले स्थल नहीं बनता, त्याग नहीं करते तो कर्पूरी ठाकुर नहीं बनते। तो इस तरह से कोई एक व्यक्ति को तो बलिदान करना होता है। अच्छा, आप कितने वर्ष के थे जब पहली बार आप बाबा भीमराव अम्बेडकर से मिले थे? कितने वर्ष के होंगे? यानी हमने मार्क तो नहीं किया क्योंकि जो जिस टाइम हमारा उम्र था जी। उस टाइम में 10 साल 11 साल के बच्चा तो लंगे चलता था, अच्छा। डोरी पैंट पहन के चलता था। आज के जैसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया और 3 साल 2 साल के हुआ या 1 साल का हुआ तो उसे कपड़ा से ढक दिए शरीर को। आपका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1925 का, कहाँ? ग्राम कंसारी। हमारे पिताजी स्वर्गीय लाला भगत, अच्छा। माताजी रामो देवी का मैं सुपुत्र हूँ। अच्छा, आपने शिक्षा पढ़ाई कहाँ तक की आप? मैट्रिक करने के बाद हमको ने जब सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सका क्योंकि आज़ादी तुरंत हुआ था, अंग्रेज गया था, जो भी स्कूल का कागज पत्र था जहाँ के तहें तहस नहस हो गया था, इससे नहीं मिला। दिल में छोटापन आ गया और उस टाइम से हमने हृदय में ये हमने बना बैठ गया कि हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। आज भी महल अटारी सबों के लिए बनवा दिया जी, लेकिन अपने महल अटारी में नहीं हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि एक गरीब का जो ये झोपड़ी में जो हमारी माँ बहन बेटी को लेकर के रोड किनारे सोता है बैठता है, उसका अनुभव कौन करेगा, कौन लड़ेगा? क्योंकि ये लोग पूर्वज लोग तो हमारे चले गए, तो बिहार के अंदर तो मैं अकेला बचा, लेकिन अपनी हिम्मत को हम अकेला में नहीं डालते हैं, लड़ते चलते हैं। अच्छा। और जब भी अगर वक्त आवे तो कहीं भी खड़ा होकर के इन झोपड़ी पट्टी से पूछ सकते हैं कि बाबा आप लोगों के साथ क्या मदद करते हैं। अच्छा हम ऐसे पेशा से वैध हैं, जी, अगर कोई आ गया जी, तो दवा दारू जो भी हमसे बन सकता है जी। वो मैं लेकर के उनको सेवा करता हूँ। जो आप प्रेजेंट टाइम में आप अंदर बाहर देखें या फिर से अगर जरूरत है तो देख सकते हैं। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस किस पर करते थे? जी, प्रैक्टिस? मैं अपने आप पर करता हूँ अच्छा। क्योंकि हमारे पास साधन तो नहीं, अच्छा। पैसा भी नहीं, अच्छा। पैसा लूटा भी नहीं, अच्छा। तो उसे हालात में जी, मैं दूसरे को दवा तैयार करके जब देता हूँ जी। तो पहले अपने कुर्बानी जान का देता हूँ अच्छा। कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई चिंता नहीं, अच्छा। लेकिन अगर कोई मेरे हाथ से अगर मर जाता है जी, तो बहुत बड़ा चिंता की बात हो जाएगा। मतलब अभी तक रिजल्ट आपका प्रैक्टिस वाला बढ़िया आया है ना? जी जी जी। अच्छा, बाबा भीमराव अम्बेडकर बिहार आए थे तो कितने दिन और किस हिस्से में रहते बिहार के? 3 दिन पटना में उनका, एक दिन आए, अच्छा। एक दिन ठहरे, दूसरा दिन प्रोग्राम से वापस गए। वो आपको चंदापुर जी के मकान जो है जी, उत्तरी मंदिरी द्वारका स्कूल के बगल में जी, सरस्वती भवन के नाम से जाना जाता है, जी। वहीं ठहरे थे। बात विचार के कैसे व्यक्ति थे? अरे भाई, अब उनकी मैं बहुत भी प्रशंसा करूंगा तो कम होगा। आप बात किए थे? जी हाँ, मैं सेवा कर रहा था तो बात नहीं कर कैसे होता। पानी ला करके देना है, वक्त है तो 2 बाल्टा पानी खींच करके नहला देना है। अच्छा। एक जो शिष्य का काम होता है जी, गुरुवर्ग के साथ सेवा करने का, वो मैं पारदर्शिता रखता था। अच्छा, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज बताइए जब वो बिहार में आए थे, कोई जी। भी एक ऐसा वाकया बताइए जी। जो आज भी आप याद करते तो आपको अच्छा लगता है। देखिए, हमको एक ही चीज़ अच्छा लगता है, जी, जो उन्होंने हमें 3 दिन को जो समय बीतने का आने से जाने वक्त तक में, जी। उसमें उन्होंने जो गरीबों की चिंतन किया अच्छा। और कहीं पर ही हिंदू मुसलमान जाति का कोई भेदभाव नहीं किया। अच्छा ये सबसे बड़ा चीज़ हमको लगा अब अच्छा लगा। अच्छा, आपका कपड़ा देख के तो लगता है कि आप बौद्ध धर्म अपनाए हैं। हाँ, कब? जब 4 में चंदापुरी जी माता सावित्रीबाई फुले के माला देवी, जी, माला दास हाई कोर्ट के एडवोकेट, जी, वो इनका प्रोग्राम कर रहा था रविंद्र भवन में। जी। उसमें अध्यक्षता करने के लिए चंदापुरी जी को बुलाया गया था।
चंदापुरी जी आए जी नहीं, वो 3 दिन पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। जी तब हुआ कि यह कुर्सी के दावेदार कौन होगा, तब मेरे को खोजा गया। अच्छा लोगों ने दो दिन समय उनको खोजने में लगा। जी तीसरा दिन डॉक्टर करुणाकीर्ति जो बौद्धिस्ट थे, जी क्योंकि 92 में मैंने उपासक के रूप में जी चंदापुरी जी के साथ जी गांधी मैदान में, हाँ मैकू राम का नाम आप सुने होंगे आई जी का, अच्छा उनके द्वारा यहाँ बौद्ध धर्म का अच्छा दीक्षा ग्रहण कराया था। उसमें वो भी ग्रहण किए थे, मैं भी ग्रहण किया था। और 4 में जी जब वो माता सावित्रीबाई फुले का जी अध्यक्षता करना था, माला दास जी निमंत्रण दे चुके थे। जी उस बीच वो दुनिया छोड़ दिए। अच्छा बोलते हैं तो आंसू आ जाती है, आँख में दर्द दिल में हो जाते हैं बंद हो। छोड़ दिए, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं अपने दर्द को दिल से कहने में हृदय कांप उठता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान बुद्ध यह धरातल पर फिर भेजें, जो कि इतनी बड़ी सोच देश के लिए, हाँ धर्म के लिए सोचने वाला व्यक्ति एक ही पैदा क्यों, अनेक क्यों नहीं। अच्छा, कभी आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये सब जिंदगी छोड़कर आराम की जिंदगी जिए? देखिए बउआ जी, मैं अपने परिवार का या अपने जाति में एक अच्छे परिवार से आता हूँ जी और एक अच्छे घराना से आता हूँ, जी लेकिन जब उनके साथ रहने का और जो सीखने का मौका मिला, हाँ उसके बाद न वह संपत्ति अच्छा लग रहा था, न वो घर अच्छा लग रहा था। विधानसभा चुनाव भी दो तीन मैंने लड़ा। अच्छा, रिजल्ट क्या था? हिलसा विधानसभा में 2 महारथियों को एक बार एक लंगोटा पर फेंका था, अच्छा जिसमें जगदीश प्रसाद जनसंघ यादव, हाँ दूसरा नवल किशोर सिंह आर्मन बैंक का चेयरमैन, अच्छा ये दोनों को फेंका था। जी 15 मिनट पहले घोषणा हो गया कि रोहन भगत जीत गए। अच्छा और 15 से 20 मिनट के अंदर में हुआ कि 4 बक्सा हिलसा का आओ निकल गया, 4 बक्सा आओ निकल गया। अच्छा हम कहा कि कांग्रेसों का चाल गति फिर सवार यहाँ भी हम पर है। तो हमने तटस्थ होकर के मौन हो गए। जी हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ता को कहा जी कि भाई कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, न फूल न माला न बाजा न गाजा, जी क्योंकि यह साजिश बन चुका था, अच्छा, ये आपके साथ मतलब साजिश हुई थी? साजिश हुआ फिर था। मन नहीं किया कि फिर विधानसभा का लड़े और नहीं, फिर कुर्सी की फिर- दावेदार? हाँ, फिर एक बार लड़े, कहाँ से? जो ये पटना से पटना के किस भाग? लक्ष्मी, अच्छा ये जो बैठे हुए हैं हाँ हाँ, इसी भाग से। तो नाम क्या था? लालू प्रसाद जी ने मेरे को टिकट देने से इनकार कर गए अच्छा थे। अच्छा तो मैंने जैसे कि जब दिल में ठान लिया था कि मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा, तो लड़े थे? तो यहाँ निर्दलीय टिकट तो कोई ये लोग तो दिया नहीं, काट दिया। निर्दलीय लड़े थे? तो निर्दलीय लड़े, लेकिन समर्थन में हमको जी आज़ाद हिंद का, जैसे कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जी उस पार्टी का समर्थन तुरंत भेज दिया गया पार्टी। अच्छा और दूसरे हमारे चंदापुरी जी उस घड़ी जीवित थे, जी इन्होंने अपना समर्थन पिछड़ा वर्ग का दिया जी और हमने अपने यहाँ की चुनाव लड़े, लेकिन सक्सेस नहीं हो सके, इसलिए कि आर्थिक अभाव था और हमारी बिहार में जातीय का संख्या कम होने के नाते हम थोड़ा दब जाते हैं। आज भी दिल और हौसला हमारा वो है कि हम गरीबों का सेवा करें। ये महल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि महल की लड़ाई अलग है, वो तो धनी मनी की लड़ाई है। इन गरीबों की कौन लड़ाई लड़ेगा जो झोपड़ी में है, जो हमारी इज्जत लेकर के बेटी बहन माँ को लेकर के बैठा है। तो जब तक आप जिंदा है तब तक लड़? आज जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं लड़ूंगा, चाहे अंजाम जो हो।
बाल बच्चा की याद नहीं आती है? बाल बच्चे हैं जैसे हमारे लिए एक बाल बच्चे, दो ही बाल बच्चा क्यों, हमारे लिए तो पूरे देश पूरे मुल्क बाल बच्चे हैं। किसको हमारे साथ न कोई धर्म है न कोई मजहब है। मैं मानव धर्म को मानता हूँ, जो जिसमें मानवता है उसको प्यार से देखता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, सब दोनों को एक समान। अच्छा, तो खाना पीना खुद से बनाते हैं? जो अभी आपने देख रहे हैं कि चलिए खाना देखते पीना- हैं, चलिए देखते हैं क्या आप बनाते हैं। आइए आइए देखिए। अंदर आइए, आइए चलिए हम देखते हैं कि चचा खाना भी खुद से बनाते हैं। ये सब कुछ छोड़कर त्याग के ये इस झोपड़ी में रहते हैं और इन्होंने कहा है कि ये आजीवन रहेंगे इस झोपड़ी में और जब तक ये ज़िंदा है तब तक ये दलित और पिछले जो समाज के लोग हैं उनके लिए लड़ते रहेंगे। और ये देखिए चचा ये देखिए, ये कुछ चावल बना रहे बनाए हैं। हैं। चचा ने चावल बनाया है और यहाँ दाल बनाए हैं, अभी छोंका नहीं लगाए हैं। अच्छा, घोले नहीं अभी। आइए आलू। ये आलू जो है चोखा के लिए, अच्छा, जो ये प्याज मिर्चा अभी लहसुन जो है काट रहे हैं और इसमें रहते हैं। जी पहले रहते थे, जी अब जब से ये बच्चा आ गया जो अभी जी, आप लोगों का सामने सेवा में हाजिर हुआ था, थोड़ा आराम मिला। तो आराम मिला, अच्छा क्योंकि वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया, अच्छा, तो हमें अच्छा लगा। अरे चलिए हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो लाइक करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।